हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है। अम्ल, क्षारक एवं लवण जिसे कहा जाता है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं पीएच वैल्यू किसे कहते हैं या पीएच स्केल, और पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये सभी क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर पहले देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है, जिसे पीएच पैमाना भी कहा जाता है। पीएच पैमाना से क्या किया जाता है, बेसिकली अम्ल, क्षार एवं उदासीन के जो इसके पीएच वैल्यूज़ होते हैं उसको यहाँ पर मापा जाता है। यहाँ से 0 से लेकर 14 तक क्या होता है, ये पीएच वैल्यू में एक पीएच वैल्यू का एक स्केल होता है, जिसमें 0 से 14 तक क्या होते हैं, आपको नंबर्स दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर अम्ल कौन सा होता है, 0 से 6 तक जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। उसके बाद 8 से 14 तक जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और ये 7 वाला क्या होता है, उदासीन, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ हमें दिए गए हैं वैल्यूज़। जठर रस का पीएच मान क्या होता है, 1.2 होता है। और ये नींबू का रस होता है लगभग 2.2। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 और रक्त का होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है, 14। ये है अम्ल 0 से 6 तक, और इधर 8 से 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। और ये जो 7 है ये उदासीन है, जिसका पीएच वैल्यू किसका है, वाटर का, शुद्ध वाटर का क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे देखते हैं पीएच मान किसे कहा जाता है, जिसे पीएच वैल्यू कहा जाता है। पीएच वैल्यू सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन कौन है, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये पीएच मान किसका है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, अथवा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं। इसका क्या है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, यही है क्या है, माइनस में लॉग और H प्लस आयन जो होगा तो वो क्या होगा, पीएच मान के बराबर होगा। अथवा इसे क्या कहता है, पीएच ये माइनस लॉग है और लॉग को इधर लिखकर उसके बाद 1/H प्लस, ये यहाँ पर ये माइनस में है इसलिए इसे नीचे लेके जाकर प्लस में प्रेजेंट किया गया है अपान में। अब यहाँ पर देखते हैं पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। फर्स्ट है हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य। शरीर में पीएच संतुलन बहुत जरूरी होता है। सही पीएच स्तर शरीर में एसिडिटी को नियंत्रित करता है और त्वचा संक्रमण जैसे रोगों से बचाता है। उदाहरण के लिए खून का सामान्य पीएच लगभग 7.4 होता है, जो शरीर की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। ये है स्वास्थ्य। इसी प्रकार हेडिंग डाल के हमें लिखना होगा कुछ लाइन से यहाँ पर। उसके बाद दूसरा है पेयजल। सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक पेयजल का पीएच लगभग 6.5 से 8.5 के बीच होना जरूरी है। इससे जल में हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि रुकती है और जल स्वच्छ रहता है। ये आपका हेडिंग नंबर 2 का सॉल्यूशन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हेडिंग, खाद्य पदार्थ। उसके बाद कृषि। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों और फलों का स्वाद और ताजगी उनके पीएच पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अम्लीय फल जैसे नींबू का पीएच मान कम होता है, जिससे उसका खट्टापन आता है। फोर्थ है हेडिंग कृषि। फसलों की बेहतर वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ फसलें अम्लीय मिट्टी पसंद करती हैं तो कुछ क्षारीय मिट्टी। उचित पीएच मिट्टी के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। यहाँ पर पीएच का यूज आपको कृषि में भी देखने को मिलता है। जितना अच्छा पीएच वैल्यू होगा उतना अच्छा यहाँ पर कृषि से फसल जो उत्पन्न होते हैं वो सभी मैक्सिमम होंगे। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एसिड बेसिस एंड साल्ट का। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप इस QR को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।